परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं परिवार की पहली बेटी हूँ कि जिसे एक गवर्नमेंट जॉब मिली है, तो ये बहुत एक बड़ी बात है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज की वीडियो जो मोटिवेशनल वीडियो है, कुदरत कौर जो आप देख रहे हैं, पूरा परिवार आज इस घर में पूरी खुशियां आई हुई है। यूपीएससी सीडीएस में पूरे इंडिया में 14वां रैंक हासिल किया है। और बात करें तो ग्रामीण अंचल से, क्योंकि शहर के बच्चों की बात करें तो उनके पास जो फैसिलिटी होती है, और गांव की बात करा तो गांव का वातावरण जो इस तरह का नहीं होता। लेकिन गांव से निकल कर ना, जींद जिले का अशरफगढ़ गांव से कुदरत कौर ने है जो ऑल इंडिया में 14वां रैंक हासिल किया। आज पूरा परिवार खुश है। किसान परिवार से निकल कर ना एक जो परिवार का सपना, जो माता पिता का सपना था, वो सपना आज पूरा कर दिया। तो पूरा परिवार हमारे साथ है। परिवार से बातचीत करेंगे और जो कुदरत का संघर्ष रहा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जो 14वां रैंक हासिल किया है वो किस तरह से तैयारी किया है, किस तरह से परिवार का सपोर्ट मिला है, क्योंकि गांव से निकल कर ना इस मुकाम तक पहुंचना एक बड़ी बात हो जाए गाँव के बच्चों के लिए। जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू। आपको पूरे परिवार को जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भाई। खुश हो जी पूरा हाँ परिवार? जी, बहुत खुश है जी। जी आपने जी कौन से अटेम्प्ट में क्लियर किया जी यूपीएससी? फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट में जी। आपने पढ़ाई की बात करा तो पढ़ाई कहाँ से शुरुआत करी थी और आपका क्या टारगेट था शुरू से? शुरू से मेरा टारगेट एक आईएएस आईपीएस बनना था। स्कूलिंग मेरी महर्षि विद्या मंदिर जींद से ही हुई है। उसके बाद मैंने बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। उसके बाद मैंने 1 साल के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की थी नेक्स्ट आईएएस इंस्टीट्यूट से। बट मैंने ये एग्ज़ाम पहले आ गया था सीडीएस का, इस वजह से मैंने ये एग्ज़ाम पहले देने की ट्राई की थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा रिटन क्लियर हो गया, फर्स्ट में इंटरव्यू, और पहली बार में मेरा मेरिट में नाम आ गया था। मतलब आपने कोचिंग लिया या सेल्फ स्टडी की है? नहीं, मैं एक्चुअल में इसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रही थी, मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रही थी। जैसे मैंने बताया कि ये एग्ज़ाम पहले आ गया था, सिविल सर्विसेज का 2 महीने लेट था और ये पहले आ गया था। मैंने साइड बाय साइड सोचा कि चलो इसको भी देख लेते हैं, तो मैंने इसके लिए इसका एग्ज़ाम दे दिया था। जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है और जो इसका सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो एक टाइप से आप कह सकते हैं कि मेरी प्रिपरेशन उसी से ही हो गई। जो सिविल सर्विसेज का पेपर था उससे ही मेरी सीडीएस की भी प्रिपरेशन हो गई थी। बात करा परिवार किसान परिवार से है, और किसान परिवार के लिए सोचना बड़ी बात हो जाए कि किस तरह से पढ़ाओगे, क्या आगे रहेगा बच्चे का। अगर पढ़ा लिखा परिवार तो पहले ही देख लेता कि बच्चे का आगे ये करवाना है। तो माता पिता कितना सपोर्ट रहा है आपको? मेरे माता पिता का पूरा सपोर्ट रहा है। माता पिता का सपोर्ट था, फैमिली पूरी का सपोर्ट था, इसलिए आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। क्योंकि माता पिता का सपोर्ट ना हो तो एक बच्ची अपने घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकती है। तो एक दिल्ली जैसे शहर में जाके पढ़ना, ये सब मेरे माता पिता की वजह से ही हुआ है। बात करा जी गांव की, अगर गांव में देखा जाओ कि क्योंकि अगर बच्चा लड़का कहीं भी घूमे फिर या पढ़ाई करे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटी पढ़ाई करे लेकिन वार सवेर हो जाए तो 100 बातें हुए हैं। और शहर के बच्चों की बात करें तो शहर के बच्चे ओपन माइंड हुए हैं, वो पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये भी आपके सामने कोई समस्या है कि गाँव से हूँ मैं, और क्योंकि शहर के बच्चे हैं जो पहले से ही फुल। देखिए, चाहे मेरा परिवार गांव से है और हम गांव में रहते हैं, लेकिन मेरे परिवार की जो सोच है, जो इनकी मानसिकता है, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। इस पूरे समाज की, इस पूरी सोसाइटी की, मैं कहती हूँ कि पूरे अशरफगढ़ गांव की एक ऐसी सोच है कि हमारे यहाँ पे लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता है। लड़की को भी वही अपॉर्चुनिटी दी जाती है जो लड़के को दी जाती है। यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है कि लड़की को अंदर या दबा के रखा जाए। पूरी तरह की मुझे समाज से और फैमिली से सपोर्ट मिली है। आपने जी पढ़ाई किया, मतलब पूरा फोकस पढ़ाई पर कर दिया या जो सामाजिक गतिविधियां उनकी तरफ भी रिया कर दिया ना आपका? स्टार्टिंग से मेरा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं हर एक क्लास टॉप करती आई हूँ। 12th क्लास में भी मैंने 96% जो है मार्क्स मेरे आए थे। लेकिन साइड बाय साइड में स्कूल में जो अदर एक्टिविटीज़ थी उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करती थी। जैसे डांस था, डिबेट था, तो मैं इन सब चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करती थी। मतलब पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान रहा? हाँ, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान था। और हॉबी क्या थी जी आपके साथ में? मेरी हॉबी मेडिटेशन करना है। मतलब खेलना कूदना? नहीं, खेल कूद जो स्कूल में होता था वो मैंने खो खो भी खेला है। जो रेस थी मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। तो खेल कूद जो भी स्कूल में जो एक्टिविटी होती थी उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। बट वो एज ए मेरी हॉबी नहीं थी। जो वो था कि हाँ, स्कूल में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें पार्टिसिपेट करना होता। जो आपका टारगेट था जी कि मुझे यूपीएससी सिविल लाइन में जाना, लेकिन सीडीएस में हुआ, तो परिवार को जब पता चला तो किस तरह का फील परिवार करे? परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं परिवार की पहली बेटी हूँ कि जिसे एक गवर्नमेंट जॉब मिली है। तो ये बहुत एक बड़ी बात है और सबको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
जो और बेटियां देख रही थी गांव से हैं, उनको क्या आपकी तरफ से आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश पेरेंट्स को भी, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, पेरेंट्स को भी यही कहूँगी कि जैसे आप अपने लड़कों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, अपनी लड़कियों को भी बाहर भेजो, उन्हें भी मौका दो। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो इंटेलिजेंट हैं पर उनको सपोर्ट नहीं मिल पाती है, खास करके लड़कियों को नहीं मिल पाती है, तो अपनी लड़कियों को सपोर्ट करो, उनको बाहर भेजो, जो उनको उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करो, उन पे यकीन रखो, आपकी लड़कियां भी एक दिन कुछ ना कुछ बन के आएंगी। तो पिताजी भी हैं, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी क्या कहेंगे, कुदरत कौर ने जी पहले अटैम्प्ट में मतलब पूरे इंडिया में 14वां रैंक हासिल किया यूपीएससी डीएस में? हाँ जी, बहुत खुश हूँ मैं, इससे ज़्यादा और क्या खुशी होगी। मेरे को परमात्मा ने एक ऐसी बेटी दी है। मैं कहता हूँ परमात्मा सबको ऐसियाँ बेटियाँ दे जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। आज मेरी बेटी ने मेरे को ज़मीन से लेके और उस मंजिल तक पहुँचा दिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बिल्कुल भाई, ये सच्चाई है, क्योंकि अब हम गांव में आए हैं तो हमने भी ये पूछा था कि कुदरत कौर के घर पर जाना है और सभी ने बता दिया कि उनका घर है जो उस तरफ है। तो एक बेटी ने माता पिता का नाम चमका दिया। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है जी? मैंने 10वीं तक की है। 10वीं तक। काम क्या करते हो? मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। मतलब खेती से लेके यूपीएससी तक का संघर्ष रहा आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो गांव में भी वो तो चर्चा हो रही है कि जी फलाना की लड़की है जो यूपीएससी डीएस लगी है। हाँ जी, हाँ जी, पूरे गांव में पूरे खुशी का माहौल है और हमारी मतलब एक गांव का नाम, एक उसका नाम बहुत ज़्यादा खुश है कि इन्होंने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। पद कौन सा मिला जी आपने? लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट। ज्वाइनिंग कब होगी? अभी मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट है 28 मार्च से। 28 से जी। और सम्मानित किस किस ने किया आपको? मुझे मेरे स्कूल वालों ने भी सम्मानित किया है, ग्राम पंचायत ने भी सम्मानित किया है, जो यहाँ की एक खाप पंचायत है जो हमारे हरियाणा में, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया है। तो ऐसे बहुत सारे जो माननीय डीसी साहब हैं उन्होंने भी सम्मानित किया है। जी गांव में अगर बात करें, अगर और भी बच्चे हैं जो इनका भी सपना कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं, तो आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आई हो कि ये चीज़ें जो गांव में होनी चाहिए ताकि बच्चों को आसानी हो पढ़ने में? गांव में ये एक पर्सनल हर एक का है, क्योंकि गांव के लेवल पे ये कर सकते हैं कि स्कूल की जो सुविधा है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। स्कूल की सुविधा हमारे स्कूल में प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, तो स्कूल की सुविधा हमारे गांव में पूरी है। बट उसके बाद जो हायर लेवल पे जाना है, तो हायर लेवल पे जो बड़े कॉलेजेस हैं या कोचिंग वगैरह हैं, उनको अभी गाँव में स्थापित करना इतना आसान नहीं है कि हम कह सकें कि गाँव में कोई कोचिंग कुछ बन जाए, इंस्टीट्यूट बन जाए। लेकिन यही है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जितनी सपोर्ट हो सकती है उतनी सपोर्ट करें। या कई बार देखा जाए लड़कियों मतलब चूल्हा चौका तक रखा जाए, वह गोबर तक मतलब परिवार ओढ़े तक रखा है जी। तो आपके सामने तो नहीं है कभी समस्या का सामना करना पड़ा आपने? नहीं, मेरे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आई है, क्योंकि शुरू से ही मेरे माँ बाप को या हमारे परिवार को पता था कि इसका इंटरेस्ट है पढ़ाई में और ये पढ़ना चाहती है। और जितने घंटे मेरे पढ़ाई में लगते थे, कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि नहीं खड़े हो जाओ, पढ़ाई छोड़ो और अपना दूसरा काम करो। जितना मेरा पढ़ाई का काम था उतना, चाहे जितने घंटे लगे, घर वालों को कोई ऐसा नहीं था कि खड़े होके पहले घर का काम करो या कुछ ऐसा करो। कई बार ये चीजें सामने आवा कि शादी भी करनी है कि रसोई का काम तो सीखना पड़ा लड़की ने। आपको बताया कि रोटी बनाओ, सब्जी में रसोई का काम करो। हाँ, जब छोटे थे, मतलब जब स्कूल में थे, तो हर एक माँ या हर एक ऐसे कहती है कि काम आना चाहिए। लेकिन वो एक ऐसा होता है कि काम जरूरी नहीं है कि शादी के बाद आपका कि दूसरे घर में जाओगे वहीं आएगा। जैसे आप हॉस्टल में रहते हो, आप पीजी में रहते हो, आपको वहां भी बनाना पड़ सकता है। तो ऐसी चीजें तो आपकी वहां भी काम आ सकती हैं। लेकिन मेरे घर पे ऐसा कोई वो नहीं था कि आगे जाओगे तो आपको काम करना है या ये सीख लो। अब मैं बन गई हूँ, मेरे पास टाइम है, अब सीख लूंगी। बिल्कुल जी, मतलब जो टारगेट हो पहले वो करना चाहिए पूरा। तो कुदरत की माता जी हैं। माता जी नमस्ते। नमस्कार जी। नू क्या करा कि माँ बाप ने पूत के परिणाम दिख जा करा, तो किस तरह से आपने लगा था कि हाँ अपना बेटिया जो नाम रोशन करेगी आगे जाकर ने? बस जी, ऐसा सोचा तो कभी नहीं था कि इस मुकाम पे पहुंच जाएगी, लेकिन पहुंच गई हमने, तो बहुत खुशी हुई है। मतलब लक्ष्य के लिए सिर्फ काम कराया है? हाँ, बस हमने तो यही था कि बस बच्चा पढ़ रहा है और देखो एक दिन कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, पर इसी विश्वास से हम पढ़ा रहे थे और आगे जा रहे थे। माँ की खुशी कुछ अलग ही होया करे जी। हाँ जी, खुशी तो बहुत ज्यादा है जी। हाँ जी, बहुत खुश है। देख भी रही है। हाँ जी, बहुत खुश हैं जी। हमने कभी सोचा नहीं था कि इस मुकाम पे पहुंच जाएगी, और ये भी सोचती थी कि कोई बात नहीं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहुंच गए तभी भी ठीक है, चलो भगवान का सारा साथ है, पर पहुंच गई है, बहुत खुशी हुई है। कभी जी डांटने की जरूरत पड़ी है या नहीं? नहीं जी, डांटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बच्चे बहुत लायक थे। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, लड़की है। ऐसे बच्चे भगवान सबको दे।
पढ़ने में शुरू से ही इंटेलिजेंट है। शुरू से ही इंटेलिजेंट है। और काम में भी हमने कभी नहीं कहा मैंने भी जय कुदरत कोई काम कर ले या ना कर ले, बस जो बच्चा पढ़ रहा है एक ही काम करेगा, चाहे घर का कर ले चाहे पढ़ाई का कर ले। तो ये तो बस इसका पढ़ाई पे ध्यान था और हमने कभी इसको कहा ही नहीं कि कुदरत ये काम कर ले। आज तक इसको किसी काम का भी नहीं पता ये घर का कैसे काम करते हैं। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है जी? मैंने तो 8 तक की है। अच्छा, और कुदरत ने कौन सा पेपर क्लियर किया है? कुदरत ने लेफ्टिनेंट का। हाँ जी, लेफ्टिनेंट का गया। बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते। आप क्या कहेंगे जी, आज परिवार में खुशियां हैं, पूरे गांव राम में आसपास के गांव में भी खुशी है कि जो 14वां रैंक हासिल किया यूपीएससी CDS में? बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। इससे ज़्यादा और खुशी हो ही नहीं सकती। ऐसे बच्चे सबके हुए, ऐसे बच्चे सबके परमात्मा सबको दे जैसे हमको दिए। देखो जी, लड़की ने जो परिवार का नाम चमका दिया, आज गांव का नाम भी कि जींद जिले के अशरफगढ़ में कुदरत कौर ने जो यूपीएससी में 14वां रैंक लिया CDS में। हाँ जी, बहुत खुशी है इस चीज़ की, सबको ही है। आप क्या कहेंगे जी, बेटा और बेटी में कुछ फर्क समझा जाओ है? ना जी, कोई फर्क नहीं समझ आता। आज तो नहीं समझेंगे पहले नहीं, बहुत सी जगह जी अब भी है जी। हाँ जी, जब इस मुकाम पे पहुंच जाता है ना बच्चा, फिर लगता है कि कोई फर्क नहीं है लड़के और लड़की में। जहाँ तक इसने पढ़ाई की और बाहर भी गई है ना, तो और हमने लड़की भी विश्वास पे भेजी थी जी, नहीं तो सभी बोल रहे थे कि दिल्ली पढ़ने गई है, क्या पढ़ के आएगी। तो आज सबको पता लग गया कि क्या पढ़ के आई है, क्या बनी है ना। इससे हमें बहुत खुशी हुई है। चलो, बच्चे के लिए भी और हमारे लिए भी, सभी के लिए कामयाबी मिली है। बिल्कुल जी, जो मतलब आपने विश्वास किया था वो विश्वास पे खरा उतरे। हाँ, खरा उतरी कुदरत कौर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सी जगह पे देखा जाओ गांव में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि आज भी जो लड़कियां ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ा होंगे, लड़कियां ना सरकारी स्कूल में, या फिर कॉलेज की बात आवा तो लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं भेजते, लड़कों को तो भेजते हैं, लड़कियों को नहीं भेजते। देखो, माँ बाप को बच्चा पढ़ता है, इतने बच्चा अपने स्कूल में नहीं पहुंचता, घर नहीं पहुंचता, उतना माँ बाप को तो यही रहता है, सिर्फ बच्ची का यही एक दुख बड़ा होता है कहीं गलती ना कर दे। माँ बाप को इतनी नींद नहीं आती, इतनी बच्चा अपने घर पर नहीं पहुंचता, जब स्कूल पे पहुंच गया, ये रास्ते में रहता है, बाप माँ यही बार बार फ़ोन करते हैं, बेटे कहाँ है, क्या है। वो तो जी लड़का भी हो सका है। हाँ, लड़का भी हो सका है, लेकिन ये जब परमात्मा ने ये 20-22 साल के बच्चे हो जाते हैं, इनको पता लग जाता है भाई हमने अपनी ज़िंदगी बनानी है, अपने पैरों पे खड़े होना है, तो परमात्मा ने फिर हम तो देखो सब चीज़ भूल गए भाई। जैसे बच्चे हमारे हैं, परमात्मा सबको ऐसे दे। हमारी बच्चियों ने सारी हद पार करके, तो हम परमात्मा से इससे बड़ी कोई दुआ नहीं मांगते। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया जी। आपका क्या नाम है जी, क्या लगा जी कुदरत क्या? ताया जी। ताया जी, ताया जी क्या कहोगे आप, जो कुदरत ने यूपीएससी में CDS क्लियर किया, पूरे देश में 14वां रैंक हासिल किया है? बहुत खुशी है, इसके कारण हमारा भी नाम निकल गया है। परिवार से कोई बच्चा बाहर निकलता है, कोई बड़ी नौकरी आती है तो बहुत खुशी की बात होती है। एक जीरो से उठ के हाई लेवल तक जाना कोई हंसी खेल तो नहीं है। तो हमारी कुदरत कौर, वो ये सामने हमारा घर है, यहाँ तक भी जाना, 2 मिनट के लिए आना अपनी पढ़ाई के लिए, और सबसे लियाकत से बोलना, इज्जत से रहना, इज्जत से आना जाना। और सबसे बढ़िया खुशी यही है कि यहाँ तक पहुँच गए, हमारा भी लोग नाम लेंगे बाहर भी, किसी की भतीजी है, किसी की बेटी है। हाँ जी, बिल्कुल जी। आज आप लेफ्टिनेंट के ताऊ हो गए जी? हाँ जी, हाँ हो गए जी, हो गए। बहुत खुशी है इस बात की। हाँ जी, ये छोटा रैंक नहीं है, बहुत बड़ा रैंक है। और बहुत के लिए जी, बिल्कुल किसान के लिए कि जो किसी मजदूर का बच्चा भी इस लेवल पे उठता है तो बहुत मेहनत करके उठता है। हाँ जी, हम तो यही कहेंगे वे सब अपने बच्चों को पढ़ाओ, इज्जत से भेजो, इज्जत से उनको प्यार से समझा के। हाँ जी, सभी का पारिवारिक सौदा है, सब अपार्टमेंट लेवल पे सबके बच्चे कामयाब हों तो भगवान सबको ही तरक्की दे, सबका भला हो। हम तो यही परमात्मा से निवेदन करते हैं कि सभी आप अपने जगह पे सबका ही जो कारोबार है परमात्मा संपूर्ण करे। बहुत धन्यवाद। कुदरत कौर बहन जी, जैसे हम देखा कई पेरेंट्स हुआ है, मतलब जो लड़कियों को बाहर नहीं भेजते, या फिर कहीं ना कहीं मन में उनका डर हुआ है कि बाहर जाओगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा, या फिर लड़कियों के प्रति मतलब थोड़ा इस तरह होगा डर है कि भाई कहीं ना कहीं बाहर लड़के या फिर इसी घटना न हो जाए, उसका मन में रवा है डर कहीं ना कहीं, और डर कई बार सच्चा भी हो जाए। तो उनको क्या कहना चाहोगे माता पिता को? देखिए, डर कहीं ना कहीं सच्चा भी है, डर ठीक भी है, क्योंकि कभी भी एक लड़की बाहर जाती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई घटना घटे तो लड़की की ही गलती होगी।
वो लड़के की भी हो सकती है, लेकिन जो एक टारगेट किया जाता है वो ज़्यादा लड़की के परिवार को किया जाता है कि आपकी लड़की वहाँ, आपकी लड़की ऐसे, ये डर सच्चा है। लेकिन मैं परिवार से ज़्यादा लड़कियों को भी कहना चाहूँगी कि अगर आपका परिवार, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, अब मैं भी एक गांव से गई हूँ और दिल्ली में पढ़ी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ कोई अलग से प्रोटेक्शन मिल रही थी या मुझे वहाँ कोई अलग से कोई देख रेख के लिए मेरे साथ गया था। मेरे साथ वहाँ कोई नहीं गया था। ये एक आप पे डिपेंड करता है, आपको भी अपनी एक जो लिमिट होती है उसको आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करो, सब कुछ करो, हर एक चीज़ का आपको एक राइट है। लेकिन जो आपकी पेरेंट्स जो आपसे है कि हाँ ये हमारी बच्ची, आपकी जो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है वो आपके हाथ में है, उसकी आप ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आप उसको ध्यान में रखें। एक जो लड़के हैं, लड़कियां तैयारी कर रही है, मतलब उनको क्या कहना चाहो, किस तरह तैयारी करी आपने? मैंने बेसिक जो मैं कहूँगी कि जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए हैं, हिस्ट्री के लिए हैं, तो अगर आप 7th क्लास से लेके 10th तक भी अगर आप बेसिक एनसीईआरटी की बुक्स कवर कर लेते हैं या 11th 12th की भी कवर कर लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के लिए। इंग्लिश के लिए एक SP बख्शी और एक नीतू सिंह मैम की बुक आती है, ये 2 बुक अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो आसानी से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो पूरे परिवार पे बात करी है, पूरे परिवार में आज खुशी है क्योंकि किसान परिवार से जो कुदरत कौर जी है, जो पहले बार में है, जो UPSC CDS क्लियर की है और लेफ्टिनेंट के पद पर जो ज्वाइनिंग की है और ट्रेनिंग पर 28 मार्च से जो ट्रेनिंग पर जाएंगी। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है और इस वीडियो को जो पेरेंट्स देख रहे हैं या जो बच्चे देख रहे हैं उनने भी इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि एक संघर्ष है जो गांव से लेकर दिल्ली तक पढ़ाई करी और उसके बाद है जो UPSC क्लियर किया पहली बार में ही। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना, आपके सोच विचार के आपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।